नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ओपीएस के साथियों, कहते हैं ना कि मुश्किलों में भी रास्ते मिलते हैं, उलझनों में भी रास्ते मिलते हैं। तो क्या ओपीएस का भी रास्ता मिल गया है? इसी सवाल का जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे एनएमओपीएस नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी के साथ, जो अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे जो वो कह रहे हैं कि क्या अब ओपीएस का रास्ता बहुत हद तक साफ और आसान हो गया है। अब राज्य सरकारें बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि वो अपने कर्मचारियों को ओपीएस दे पाएंगी। अब वो केंद्र के ऊपर या कोई और बहाना नहीं बना पाएंगी कर्मचारियों को ओपीएस देने से। तो इन्हीं मसलों पर, इन्हीं मुद्दे पर हम डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल से चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात में जिसका वो दावा कर रहे हैं, इसमें सच्चाई कितनी है। यानी ओपीएस के सपने से देश के तमाम सरकारी कर्मचारी कितने दूर हैं। मंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। थैंक यू चंदन साहब, थैंक यू सो मच। ये क्या आप नया लेके घूम रहे हैं कि जो है राज्य सरकार अब जो ओपीएस दे देगी? नहीं चंदन जी, मैं कुछ नया लेके नहीं घूम रहा हूँ। आप अगर थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा मेरे बारे में स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने हमेशा एनपीएस ओपीएस मुद्दे पर आम जनमानस को भी, कर्मचारियों को भी और सरकार से भी मैं टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ। मैं जो उसकी टेक्निकलिटी होती है उन पर बात करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि ओपीएस का रास्ता कैसे निकलेगा, कैसे आखिर ओपीएस बहाल होगी। हम हाँ, तो हमारे ये लाखों टेक्निकल कर्मचारी भूख। पॉइंट थोड़ा, हाँ तो ये जो आप टेक्निकल पॉइंट समझते हैं तो जरा इन लोगों कर्मचारियों को भी समझा दीजिए। उनको तो ओपीएस नाम सुनते ही जो है ना, उनके दिल में गुदगुदी होने लगती है कि कहाँ है ओपीएस, कहाँ है। तो जो जी आप जी जी समझे जी हैं, जो आपने जी खोज किया है, वो जरा जी देश के कर्मचारियों को भी समझाइए जी। जी जी जी। तो चंदन साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ओपीएस में दो बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी व्यवस्थाएं थी। हम्म। पहली ये थी जीपीएफ, यानी हम्म। जो फंड जीपीएफ में कंपलसरी 7-8% का आपकी सैलरी से कटौती होती होती थी। आप रोक नहीं हम्म। सकते थे। आप जब नौकरी में आते थे तो साल 2 साल के बाद जब आप रेगुलर हो जाते थे तो वो पैसा आपका जीपीएफ के रूप में कटने लगता था। उस पर ठीक है। सरकार ब्याज देती थी, गारंटीड हम्म। ब्याज था उस पर। मतलब हम्म। मार्केट के फ्लक्चुएशन में नहीं था। आप ठीक है। चाहते जितना उतना ज्यादा कटवा लेते, कोई दिक्कत हम्म। नहीं थी। फिर हम्म। क्या होता, जब भी आपको जरूरत पड़ती उस पैसे में से आप जितना चाहते निकाल सकते थे, क्योंकि वो आपका पैसा था, आपकी सैलरी से काटा गया था। ठीक है। अब क्या किया, एनपीएस में हम्म। थोड़ा बदल दिया। एनपीएस में उन्होंने कहा 8% की बजाय हम 10% काटेंगे, चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा लेकिन जो ब्याज आपको मिलेगा वो मार्केट से मिलेगा, हम गारंटीड ब्याज नहीं देंगे, मार्केट से देंगे। वो कम भी हो सकता है और 8% से ज्यादा भी हो सकता है। तो एनपीएस का जो ब्याज है वो मार्केट लिंक्ड है। कटौती आप यहाँ भी ज्यादा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 10% कटवाओ, 20 कटवाओ, 30 कटवाओ, 40%, जितना मर्जी है उतना कटवाओ। इसमें दूसरी ठीक है। समस्या ये हो गई कि आप अपने पैसे को समय से निकाल नहीं सकते। अगर आप निकालना चाहो तो बंदिशें हैं, तो ये हम्म। दिक्कत है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो ओपीएस की खूबसूरती थी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हम्म। ओपीएस स्टेट्स का अलग है, सेंट्रल का अलग है। हाँ, वो जल्दी स्टेट, बताइए वो मंजीत जी, जी वो जी बड़ा सुनने के लिए बेचैनी हो रही है मुझे जी कि जी जी ओपीएस मैं कैसे मिलेगा मुझे। जी बताएं। जी जी। तो सेंट्रल में क्या है कि 10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद किसी को भी फुल पेंशन की गारंटी मिल जाती थी, अगर वो रिटायर होता या 56 जैसे रिटायर होता या वॉलंटरी रिटायरमेंट होता। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट में तो 20 साल की कंपलसरी नौकरी थी, 20 साल से पहले आप ले ही नहीं सकते। तो 20 साल की नौकरी पूरी करके अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते तो आपको 50% पेंशन सरकार अपनी जेब से देती थी। एनपीएस ठीक है। में क्या कर दिया, एनपीएस में सरकार ने कहा कि आप 10 रुपए कटवाओगे, साथ में हम भी 14 रुपए डालेंगे, 14% डालेंगे। फिर वो जो पैसा इकट्ठा होगा उस टोटल में से 60% आपको दे देंगे, यानी कि जितना आपने कटवाया था उसमें 40% बढ़ा के। हमने तो 10 रुपए कटवाए थे, लेकिन हमको वापस करेगी 14, यानी 40 रुपए हमको, 40% हमको ज्यादा देगी। जो बचेगा उससे आपको पेंशन मिलेगी। अब दिक्कत ये हो गई, जिसकी लंबी नौकरी उसकी थोड़ी ज्यादा पेंशन, जिसकी थोड़ी कम नौकरी उसकी बहुत कम पेंशन, ये दिक्कत आ गई। अब राज्यों में ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई
क्योंकि राज्यों में 40 साल की उम्र में नौकरी में आ रहे हैं, 45 साल की उम्र में नौकरी में आ रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, तो उनको कॉर्पस इकट्ठा करने का वक़्त ही नहीं मिला और 15 साल में वो लोग रिटायरमेंट पे पहुँच गए। तो ये दिक्कत शुरू हो गई। तो हम जो बात करते हैं कि टेक्निकली ओपीएस कैसे मिले? राज्य कर्मचारियों को भी मिले और सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को भी मिले। सरकार अगर ओपीएस देती है तो उसके एवज़ में सेवा की भी गारंटी लेती है। ऐसा नहीं कि आप नौकरी में आए और 5 साल बाद रिटायर हो गए। मान लो आप 55 साल की उम्र में परमानेंट हुए और 5 साल बाद रिटायर हो गए, तो ओपीएस में भी आपको कोई पेंशन नहीं मिलती है। ओपीएस में पेंशन मिलने के लिए 10 साल की कंपल्सरी सेवा ज़रूरी है। अगर 10 साल की आपकी सेवा नहीं है, तो आप पेंशन के लिए क्वालीफाई ही नहीं हुए, चाहे राज्य में हो और चाहे केंद्र में हो। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं था, एनपीएस में पेंशन कम बनती क्योंकि सेवा वर्षों से उसका मतलब नहीं, उसका मतलब है कॉर्पस से। जितना कॉर्पस इकट्ठा हो पाया उसी के अनुसार पेंशन, तो यहाँ ये बंदिश नहीं थी। खैर, अब जो मैं बात करना जो आपने सवाल किया कि क्या राज्यों में ओपीएस का दरवाज़ा खुल गया है, क्या रास्ता साफ हो गया है? अब मैं बात जी। इसकी करता हूँ कि इतनी इतनी सारी डिमांड के बाद सरकार ने अभी तक चंदन जी क्या था कि राज्य सरकारें जैसे जैसे छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन बहाल की। फिर ठीक है। वो रोने लगा कि मेरा इतने लाख कर्मचारियों का पैसा और जो मैंने कंट्रीब्यूशन किया वो पीएफआरडीए के पास फँसा है, एलआईसी, यूटीआई, एसबीआई के पास फँसा है और उन पर जो कंट्रोल है वो भारत सरकार का है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो पैसा मतलब वापस नहीं दे रहे। मतलब राज्य जी, सरकार ने भी जो पैसा दिया, जो अपने वो हिस्से भी का पैसा दिया, और जो कर्मचारियों का, दोनों का पैसा पीएफआरडीए के पास है, यानी केंद्र के पास फंसा हुआ है। जी, तो वो पैसा क्या है एलआईसी, यूटीआई, एसबीआई के पास चला गया, वो तीनों केंद्र सरकार की एजेंसी हैं। अब ठीक है। हिमाचल भी अपना 40,000 करोड़ माँग रहा है, राजस्थान भी अपना 40,000 करोड़ रुपए माँग रहा है, छत्तीसगढ़ भी अपना 10-20 हज़ार करोड़ माँग रहा है, झारखंड भी अपना पैसा माँग रहा है। लेकिन वो पैसा तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि पीएफआरडीए में इस मामले में कोई प्रावधान ना कर दिया जाए। और हम्म। पीएफआरडीए में जो प्रावधान करने का राइट है, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है क्योंकि वो सेंट्रल एजेंसी है, स्टेट की एजेंसी ही नहीं है, तो स्टेट तो कुछ हम्म। कर नहीं सकती। अब जो यूपीएस आया है, यानी हम्म। यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम आई है, तो भारत हम्म। सरकार ने इसमें एक अच्छी बात कही, जिसके बिहाफ पे मैंने कहा कि ओपीएस का रास्ता खुल गया है। भारत हम्म। सरकार ने इसमें ये कहा कि अगर कोई राज्य ओपीएस हम्म। को ऑप्ट करता है, महाराष्ट्र ने जैसे कि घोषणा कर दी कि हम ठीक ओपीएस है। को यूपीएस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो लोग यूपीएस को ऑप्ट करेंगे, उनके केस में उनका पैसा प्लस सरकार का पैसा, हम्म। यानी एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जितना भी हुआ, वो सारा का सारा सरकार के पास चला जाएगा। अब राज्य सरकार है का कर्मचारी है तो इसका मतलब उसकी राज्य सरकार को चला जाएगा। अब जो राज्य सरकारें ये कह रही थी, हम ओपीएस बहाल तो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे राजस्थान का पैसा फँस गया, जैसे हिमाचल का पैसा फँसा हुआ है, जैसे झारखंड का पैसा फँसा हुआ है, तो हम इसलिए नहीं बहाल कर रहे हैं क्योंकि हमारा भी पैसा फँस जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएस में खुद ही कह दिया कि अगर आप यूपीएस को ऑप्ट करोगे, तो आपका पैसा आपकी सरकार के पास चला जाएगा। तो भैया राज्य सरकार के कर्मचारी का पैसा राज्य सरकार के पास चला जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, नियम बना दिया, कानून बना दिया, तो वो पैसा अगर राज्य सरकारें ईमानदार हैं और कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता रखती हैं, तो कह दें कि भैया मैं आपका वाला पैसा आपको रिटायरमेंट पे वापस कर रही हूँ, खत्म बात। केंद्र सरकार से लड़ाई ही खत्म हो गई। तो अब ये बहानेबाज़ी किसी राज्य की नहीं चल सकती। पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ठीकरा फोड़ देते थे। तो अब आप कैसे कहोगे कि नहीं मेरा पैसा फँस गया क्योंकि जैसे ही आप यूपीएस ऑप्ट करोगे, जैसे ही आपका कर्मचारी रिटायर होगा, उसका सारा पैसा राज्य सरकार की ट्रेज़री में आ जाएगा वापस पीएफआरडीए के नियम के अनुसार। और जैसे ही ट्रेज़री में आ जाएगा, तो राज्य सरकार उसका वाला हिस्सा कम से कम निकाल करके दे दे। और 25 साल के ऊपर 50% की पेंशन, 25 साल से कम नौकरी है तो थोड़ी कम पेंशन, राज्य सरकार को देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी देनी है। तो खुल गया उनका रास्ता, बड़ी साफ-सी बात है। अब गुमराह नहीं कर सकते कर्मचारियों को कि नहीं, 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 मेरा पैसा तो फलानी-फलानी सरकार ने, केंद्र सरकार ने रोक रखा है, ऐसा नहीं कह सकते। यूपीएस ने गज़ट बना दिया, आ जाएगा 2, 4, 6 दिन में आने वाला है गज़ट, 15 तारीख तक आ जाएगा संभवतः गज़ट इनका।
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो राज्य सरकार कहती थी कि हमारा पैसा फंड जो है वो पीएफआरडीए जो कि केंद्रीय सरकार के अंदर आता है, केंद्र सरकार के पास फंसा हुआ पैसा हम वो कर्मचारियों को नहीं दे सकते, ये बहाना बना रही थी। लेकिन वो जी पैसा तो फंसा ही रहेगा ना मंजीत जी, वो पैसा नहीं निकलेगा तो नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है चंदन जी। वो पैसा हाँ मैच्योरिटी पे निकलता है, चाहे ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो वहां निकलेगा क्या ना था, तो फिर। हाँ, वो जिस दिन आप रिटायर होते हैं उस दिन हाँ सारा पैसा निकल आता है। निकलने ठीक के है। बाद क्या होता था, 60% आपको इन हैंड मिल जाता है, कैश इन हैंड जिसको कहते हो, और हम्म 40% की आपको फिर से एन्युटी खरीदनी पड़ती है। मतलब वहां से तो निकल आता है। अब आप हम्म किसी 15 कंपनियां हैं, उनमें से किसी एक कंपनी को वो 40% पैसा देते हैं। आप तो चेक हम्म देते हैं ना, चेक का खेल होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि नोट की बंडल निकाल करके रखे जाएंगे। चेक आता हम्म है, आपको चेक मिल जाता है। 40% का अलग चेक बनता है और 60% का अलग चेक बनता है। 60% आप अपने बैंक में लगा लीजिए, आपके खाते में आ जाता है। चालीस हम्म परसेंट आप एन्युटी जिससे खरीदते हैं उसको चेक दे देते हैं। ये तरीका होता है। अब क्या होगा, वो 100% का जो चेक है वो राज्य सरकार की ट्रेजरी के नाम बन जाएगा। यानी राज्य सरकार वो 100% पैसा उसकी ट्रेजरी में पहुंच जाएगा। पैसा तो उसी के पास पहुंचेगा ना, हम्म सरकार के पास ही। चाहे ठीक है। राज्य सरकार का अगर कर्मचारी है तो उसी के पास पहले अब पहुंचेगा, मतलब तब अब कर्मचारी ना, को मिलेगा। तो अब ना मतलब अब अगर जी, सरकार जो है यूपीएस ऑप्ट करती है तो। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं यही बात कह रहा हूं। अगर हाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट यूपीएस को ऑप्ट कर लेगी तो सिक्सटी हम्म फोर्टी का रेशियो वाली समस्या खत्म। अब पूरा कार्पस उसकी ट्रेजरी में चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में। तो अब रहेगा स्टेट गवर्नमेंट यूपीएस, की, तो ओपीएस तो नहीं हुआ ना। नहीं तो ओपीएस हो जाएगा ना। देखिए, अब अच्छा कैसे ओपीएस ओपीएस हो वाली जाएगा, सुविधा। मैं बता तो रहा हूँ ओपीएस हो जाएगा। देखिए, हाँ वही ओपीएस कर्मचारी वाली को, सुविधा जो आप बात करते हैं कि हाँ मैं ओपीएस बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ही कोई मान लीजिए कोई आदमी 25 साल की नौकरी करके रिटायर हुआ, हम्म उसके एनपीएस अकाउंट में मान लीजिए 1 करोड़ रुपए हम्म है। तो वो एक हम्म करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई के पास। वो वहां से हम्म, निकल करके राज्य सरकार की ट्रेजरी में चला गया। ठीक है। क्लियर। अब ट्रेजरी में से सरकार, राज्य सरकार के पास आ गया उसका पैसा। वो जो हम्म कर्मचारी का जितना पैसा है उतना निकाल करके चेक उसको दे दे। हम्म आ गया पैसा कर्मचारी के पास। और 25 साल चूंकि पूरे हो गए तो उसको 50% पेंशन दे राज्य सरकार। यूपीएस का नियम है, मिल गई उसको ओपीएस। यही तो थी ओपीएस। डीए उस पे ऑलरेडी इंडोर्स्ड है, तो ओपीएस हो बहु ओपीएस हो गई। ये बात कहना चाह रहा हूं। अब तो सरकारें फिर लोगों को गुमराह नहीं कर सकती। तो आप ये कहिए ना कि यूपीएस ही ओपीएस हो गया फिर तो। भाई हो जाएगा, राज्य सरकार अगर पैसा दे दे यूपीएससी ओपीएस बन जाएगा। यही तो बात मैं कह रहा हूं। अब राज्य किसी, मान लीजिए तो केंद्र किसी सरकार राज्य, के कर्मचारियों के लिए फिर तो यूपीएस ओपीएस हो गया फिर तो। बिल्कुल ओपीएस हो जाएगा। देखिए, ये जो नहीं नहीं, शगुफा मैं कह रहा सरकार हूँ ये तो लाई। चलिए राज्य सरकार की बात हो गई। जी ये तो चलिए राज्य सरकार के लिए बात हो गई, चलो जी राज्य सरकार कह रही थी कि पैसा फंसा है, तो फिर जी, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस ओपीएस हो गया ना। हाँ हो जाएगा। तो हमें तो केंद्र सरकार से लेना पड़ेगा ना। भाई राज्य वाले तो अपने राज्य सरकार से ले लेंगे पैसा। वो ले हमें लेंगे तो तो अपनी, आप भी तो केंद्र से ले लेंगे ना, तो आपका भी हाँ, हो गया हम तो, ओपीएस। हम यही बात कह रहे हैं कि हम नहीं तो फिर रुकिए सेंट्रल रुकिए, गवर्नमेंट से अपनी डिमांड आप करेंगे। तो मंजीत जी ये बताइए, जब आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार अपना जब उसकी पैसा उनके पास रहेगा तो राज्य सरकार पैसा दे देगी, तो इस तरह से जो यूपीएस है वो ओपीएस बन गया। तो फिर ये यूपीएस तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस बन ही गया ना, तो फिर काय को लड़ाई, फिर काय को आंदोलन। हाँ, तो मैं यही बात चंदन जी बताना चाहता हूँ जी कि जो राज्य सरकारें विलिंग हैं, जो ये कहती थी कि हम ओपीएस बहाल करना चाहते हैं, लेकिन पैसा हम्म फंसने के डर से बहाल नहीं कर रहे हैं। तो पहली हम्म बात तो, या तो वो झूठ बोल रही थी, या तो पैसा दे करके ओपीएस बहाल हो जाएगी। यूपीएस ही ओपीएस बन जाएगा। ऐसे हम्म ही सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब चूंकि राज्य सरकारें अगर पैसा वापस करने लग जाएंगी कर्मचारियों का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का पैसा वापस करना पड़ेगा। ऐसे केसेस में तो वो भी डिमांड करेंगे। तो अगर लोग यूपीएस को ऑप्ट करेंगे तो उनको एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि भैया मेरा पैसा भी वापस करो, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है चंदन जी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो आदमी लड़ाई तो इसी यूपीएस, बात की है ना कि सेंट्रल से कह रहे हैं कि हमारा पैसा वापस दीजिए, सरकार से कह रहे हैं कि हमारा पैसा वापस दीजिए। लड़ाई तो इसी बात की है ना।
जी, जी। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ चंदन जी, कि जी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का पैसा नहीं था, राज्य ठीक है, सरकारों का भी स्टेट का पैसा भी था। था। ठीक है, हाँ, स्टेट का स्टेट भी का भी था। था। अब और जब स्टेट इसी सेंट्रल का बहाना बनाती थी। आप यही कह रहे हैं ना कि जी, स्टेट जी, जी। इसी का बहाना बनाती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो केंद्र के पास फँसा हुआ है पीएफआरडीए में। जी, यही कह जी। रहे हैं ना आप? बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए यूपीएस स्टेट ने ऑप्ट कर लिया। अब क्या है, पैसा इस केंद्र के पास नहीं रहा, स्टेट का पैसा स्टेट के पास रहा। लेकिन सेम सिचुएशन तो केंद्र के साथ भी है ना। तो केंद्र भी बिल्कुल, पैसा बिल्कुल। दे दे तो फिर लफड़ा कहाँ है? फिर तो ओपीएस आ गया ना। फिर तो यूपीएस हाँ, ही ओपीएस है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि यूपीएस से ओपीएस का रास्ता इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खुल गया है, आसान हो गया है। क्योंकि अब क्या है ना, स्टेट का पैसा तो निकल गया, वो तो चला गया हम्म, स्टेट के पास, तो सेंट्रल हम्म। गवर्नमेंट के एम्प्लॉई ही 29 लाख हैं, ज़्यादा एम्प्लॉई नहीं। क्योंकि जो एनपीएस की जो ताकत है चंदन जी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों से ज़्यादा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के केवल 29-30 लाख हैं, जबकि राज्य सरकारों के 60 लाख कर्मचारी हैं। यानी हाँ, तो एनपीएस फिर सिस्टम मंजी जी, तो केंद्र क्यों नहीं पैसा दे रहा था? अगर कम कर्मचारी हैं मैं तो यही बात आपको पैसा बताना दे देना चाहिए ना। बिल्कुल देना चाहिए। तो मैं यही तो बात कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये केवल कारपोरेट को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जबरन एनपीएस चलाए जा रही है। जबकि एनपीएस से भी ओपीएस कन्वर्ट किया जा सकता है और यूपीएस को भी ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो पैसा अब निकलने का रास्ता और आसान हो गया है। पहले तो 40% की एन्युटी कंपल्सरी करा दी थी इन्होंने, अब वो कंपल्सरी नहीं रह गई। तो अब तो पैसा एक बार 100% आएगा, 100% आएगा और लोगों को ओपीएस की इक्विवेलेंट पेंशन भी मिलेगी अगर 25 साल की नौकरी है। अब लोगों की लड़ाई रह जाएगी उनका पैसा वापस मिले। तो एक बार अगर ट्रेज़री में आ गया, कंपनियों से निकल के ट्रेज़री में पहुँचा, तो लोगों के लिए लड़ाई लड़ना आसान हो जाएगा कि उन्हें ट्रेज़री से लेना है। कम से कम स्टेट गवर्नमेंट का पैसा तो स्टेट के पास पहुँच जाएगा, तो स्टेट को अपनी पावर ऑटोनॉमी तो मिल जाएगी अपने पैसे पे कि वो क्या करेगी, वो देगी या नहीं देगी। अभी तो वो खुद बाउंड थी ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो चलो ठीक है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई रहेगी कि हमारा पैसा दो। लेकिन बाकी जो 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, कम से कम वो तो नहीं रोएँगे, उनका पैसा तो उन तक पहुँच जाएगा ना वापिस। वो बिना मतलब एलआईसी, यूटीआई, एसबीआई में जा रहा था, क्यों लगाते वो पैसा? उनके पास वो 10 के मुकाबले 14% ही नहीं दे पा रहे थे, साढ़े 18% कहाँ से देंगे आप सोचिए चंदन जी। तमाम राज्य आज भी ऐसे हैं, जिन्होंने एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन 14% नहीं किया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में ही कानून बना दिया था। तो वो यूपीएस में साढ़े 18% कहाँ से करेंगे? यही बात मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसलिए यूपीएस से हम ये मानते हैं कि ओपीएस की तरफ हम एक कदम और बढ़ गए हैं। ये अब कम से कम राज्य सरकारों के लिए पैसा वहाँ से निकलने का ज़रिया तो बन गया, सरकार ने खुद ही कानून बना दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में तो आज भी लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट से है, लेकिन राज्यों के मामले में तो कम से कम रास्ता खुल गया। अब वो ये कह सकते हैं कि आप हमें उल्लू नहीं बना सकते। अब पैसा आपके पास आ जाएगा तो हमारा पैसा दो वापिस। आप तो अभी तक कह रहे थे कि हम ओपीएस बहाल करना चाहते हैं। महाराष्ट्र बार-बार कह रहा था हम बहाल करना चाहते हैं। कर्नाटका पिछले कई साल से कह रहा है। आंध्र प्रदेश ने जीपीएस मॉडल ले आया। आंध्र हम्म। प्रदेश लगातार कह रहा था कि हम ओपीएस बहाल करना चाहते हैं, बहाल करना चाहते हैं। भई कर दो अब। आप 10 और 14 चलाते रहो। आप ज़रूरी थोड़ी साढ़े 18% करो। साढ़े अठा जब आपने 10 से 14 नहीं किया, तो आप 14 से 18 कहाँ जाओगे? आप 14 से 18% पे भी नहीं जाओगे। इसका मतलब ये है कि आप यूपीएस को ऑप्ट करके अपना पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक ले आएँगे। ये जर्नी आसान हो गई है। आप कंट्रीब्यूशन मत बढ़ाओ, आप उसे यूपीएस कहो, एनपीएस कहो, पीपीएस कहो, कुछ भी कहो और रिटायरमेंट पे कर्मचारी का पैसा वापस कर दो, खत्म बात। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि अब राज्य सरकारें दिल से चाहती होंगी कि वो अपने कर्मचारियों को ओपीएस देना चाहती हैं, वो अब दे सकती हैं, क्योंकि अब यूपीएस में जो हमने कहा कि उलझनों में और मुश्किलों में रास्ता, वो रास्ता यूपीएस में आया है कि अब जो पैसा था, जो पहले एनपीएस में पैसा स्टेट कर्मचारियों का पैसा जो पीएफआरडीए के अंदर फंस जाता था और वो सेंटर के पास हो जाता था, अब वो पैसा राज्य का, जो राज्य के कर्मचारी हो उनका पैसा राज्य सरकार के ही पास रहेगा। तो सरकार अगर अपनी बात को लेकर गंभीर होगी, अपने वादे को लेकर गंभीर होगी और वो अगर चाहेगी दिल से कि हम अपने कर्मचारियों को
ओपीएस देना चाहते हैं तो उनके लिए अब कोई रास्ता ऐसा नहीं होगा जो बंद हो सके। यानी दरवाजा खुला है और आप अगर चाहें, यानी कि राज्य सरकार अगर चाहे तो वो ओपीएस अपने कर्मचारियों को दे सकती है। रही बात सेंटर की, तो वो तो अभी भी लड़ाई उसी सेंटर से ही चल रहा है कि दोनों राज्य भी मांग रहे हैं और कर्मचारी भी कह रहे हैं कि हमारा पैसा मिलना चाहिए। तो ये थी बातचीत जो कि डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने हमें बताया कि कैसे अब राज्य सरकार बिना कोई बहाना बनाए, अगर वो चाहेंगी, अगर वो गंभीर होंगी अपनी बातों को लेकर, तो वो आपको ओपीएस दे सकती। तो साथियों, आपने जो सुना, आपको क्या लगता, आप इन तर्कों से, इन बातों से कितने सहमत हैं? कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का, कुछ आपके पास भी कोई आइडिया है तो आप भी बताएं ताकि हम आपसे भी बात कर सकें कमेंट के जरिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद।